दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया अब ये आम आदमी पार्टी के पंजाब के इंचार्ज भी हैं और बहुत से लोग ये आरोप लगाते हैं कि पंजाब में दरअसल अब सरकार जो है भगवंत मान नहीं चला रही। ये मतलब बीजेपी, अकाली दल ये आरोप, कांग्रेस पार्टी आरोप लगाते हैं। अब वहाँ तो अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया सरकार चलाते हैं, भगवंत मान नाम के चीफ मिनिस्टर हैं। पॉलिटिकल आरोप है ये। लेकिन इन्होंने अभी एक कार्यक्रम में एक ऐसी बात कह दी जिस पर हंगामा होना ही चाहिए। इसकी औपचारिक तौर पर बीजेपी और अकाली दल ने इलेक्शन कमीशन से शिकायत भी की। मनीष सिसोदिया 13 अगस्त को पंजाब के मोहाली में एक कार्यक्रम में थे। अपनी पार्टी के महिला विंग के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए वो कुछ ऐसा बोल गए जो नेता लोग प्राइवेट में कहते हो तो पता नहीं, लेकिन सार्वजनिक तौर पर तो कभी नहीं सुना ऐसा बयान। इन्होंने कहा 2027 का विधानसभा का चुनाव हमें हर हाल में जीतना है, एट एनी कॉस्ट। इसके लिए साम दाम दंड भेद, सच झूठ, क्वेश्चन आंसर, लड़ाई झगड़ा, जो करना पड़े करें, लेकिन ये चुनाव आम आदमी पार्टी को हर हाल में जिताना है। चुनाव जितवाने के लिए साम दाम दंड भेद, सच झूठ, क्वेश्चन आंसर, लड़ाई झगड़ा, जो करना पड़ेगा करेंगे। तैयार है? जोश के साथ। बहुत बढ़िया। चुनाव जितवाने के लिए साम दाम दंड भेद, सच झूठ, क्वेश्चन आंसर, लड़ाई झगड़ा, जो करना पड़ेगा करेंगे। तैयार है? जोश के साथ। बहुत बढ़िया। अब ये ऐसी बात कह गए मनीष सिसोदिया, सामने भगवंत मान बैठे हुए हैं चीफ मिनिस्टर। अच्छा, ये जो आगे आप क्लिप मैंने देखी आगे, तो जैसे ये बात इन्होंने कही, भगवंत मान के बगल में बैठे उनके आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, तुरंत उनके मुड़ के उनके कान में उन्होंने कुछ कहा। उन्हें भी एहसास हुआ कि ये गलत बोल गया सिसोदिया जी, इस पर हंगामा होगा। सर, साम दाम दंड भेद, साम का मतलब प्यार से, दाम मतलब रिश्वत देके, दंड मतलब किसी को जबरदस्ती करा के, भेद मतलब फूट डाल के, लड़ाई झगड़ा सच झूठ सब बोल के। तो इसमें तो कंट्रोवर्सी हर शब्द में। नहीं, आपने एक बात कही कि बंद कमरे में भले नेता लोग जो कुछ भी कहते हो, मनीष ने उस बात को जो है सार्वजनिक रूप से कह दिया है। बस इतना ही है। बाकी तो राजनीतिक पार्टियां इन दिनों जो है ये सारे हथकंडे अपनाती ही हैं। हर तरह से पार्टियां तोड़ी जाती हैं, लोगों को लिया जाता है, चुनाव से एक दिन पहले वोटर्स को लुभाने के लिए सारे हथकंडे अपनाए जाते हैं। तो और ये सब होता है, हम लोग लगातार देख ही रहे हैं। लेकिन उन्होंने इस बात को जो है सार्वजनिक रूप से कह दिया और कह के बगले आह्वान भी कर दिया अपने वर्कर्स का कि आप लोग तैयार हैं। हाँ, जोश के साथ। तो यहाँ वो एक कदम दो कदम आगे निकल गए अपने प्रतिद्वंदी राजनीतिक दलों से, और इसीलिए राजनीतिक दलों को जो है उनको चिंता है, शिकायत तो कर रहे हैं इसको लेकर के। तो राजनीतिक भाषण है उनका। इस भाषण को लेकर चुनाव आयोग को अगर शिकायत करेंगे, चुनाव आयोग क्या संज्ञान लेता है। लेकिन शिकायत में ये कहा गया कि ये अनफेयर मींस अपनाने के लिए अपने पार्टी को कह रहे हैं, लड़ाई झगड़ा करा सकते हैं, ये झूठे आरोप लगा सकते हैं। भाषण तो दिया है ना, कोई सबूत तो अनफेयर मीन्स का नहीं है ना। जब चुनाव आयोग या कोई भी कार्रवाई तभी करेगा जब चुनाव आयोग के दायरे में नहीं है। दायरे में नहीं, अभी चुनाव तो हो ही नहीं रहे। अभी चुनाव की आचार संहिता भी महत्वपूर्ण बात क्या है कि ये महत्वपूर्ण बात ये है कि मनीष सिसोदिया जी उस पार्टी से हैं जिसने राजनीति बदलने की बात की। आंदोलन से निकले हुए उस सवाल को आप देखिए ना, सुचिता की राजनीति, सुचिता की जो राजनीति करने वाले लोग हों, और मनीष सिसोदिया जी उस सुचिता की राजनीति में मेरे ख्याल से एक बेहतर लोगों में से माने जाते रहे अभी तक। उसमें ये बात करना, और वैसे ओशो ने एक बार कहा था कि किसी भी अपराध की कोई सजा नहीं होती है देश में, दुनिया में कहीं पर भी, सिर्फ पकड़े जाने की होती है। तो पकड़े जाने से बचिए आप। पकड़े गए। हाँ, तो ये पकड़े गए ना, में आ गए थे, बेल पे है अभी। हाँ, नहीं मैं कह रहा हूँ तो जो सार्वजनिक तौर पर ये बात करना, और मैं तो कह रहा हूँ गैर सार्वजनिक तौर पर प्राइवेटली भी यदि करते हैं तो मैं इसको ठीक नहीं मानता। और खास तौर से आम आदमी पार्टी जो शुचिता की राजनीति करती है, राजनीति मैं कह रहा हूँ प्राइवेटली अगर आप करते हैं तो आपका कैरेक्टर जाने। हाँ, लेकिन ये तो आप पब्लिकली कह रहे हैं भाई। और चीफ मिनिस्टर भी वैसे भी मुझे खराब लग रहा था कि वो चीफ मिनिस्टर वहां पर बैठे हुए यदि भाषण भी दे रहे हैं तो ऊपर चीफ मिनिस्टर के सामने कह रहे हैं, चीफ मिनिस्टर के सामने बात ये कर रहे हैं। तो इसमें एक चीज मुझे लगता है इसको मैं स्वीकार नहीं कर सकता, कोई भी आप एक्सक्यूज दें,